हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था भारत के वायसराय, गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, प्रथम स्वतंत्रता के बाद कौन से भारतीय थे और कौन से अंग्रेज़ थे, वो हमने टॉपिक कंप्लीट किया था। आज हम छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं 1935 का जो एक्ट है, भारत शासन अधिनियम 1935 से बहुत सारी चीज़ें जो हमारे भारतीय संविधान में एज इट इज़ ली गई हैं और जो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं उनको मैंने शॉर्ट नोट्स बना के रखा है और उनसे आइए आगे 1935 का पढ़ते हैं। ओके, क्या है भारत शासन अधिनियम 1935 के इम्पॉर्टेंट तथ्य। सबसे पहला क्या है कि प्रांतों में जो द्वैध शासन था, प्रांतों का द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में लागू कर दिया गया। अब ये प्रांतों में द्वैध शासन लगा कब था? तो प्रांतों में द्वैध शासन 1919 में लगा था प्रांतों में द्वैध शासन। और जब 1935 में आते आते क्या कर दिया गया, प्रांत का ख़त्म करके केंद्र में लागू कर दिया गया। इसके बाद इसी एक्ट के तहत कितने भाग? 14 भाग हो गए, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियाँ हो गई। 1935 के ही तहत 14 भाग, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियाँ हो गई। और एक इम्पॉर्टेंट है कि 1935 के एक्ट के द्वारा ही बर्मा को ब्रिटिश भारत से पृथक कर दिया गया। उस समय अंग्रेज़ों का शासन था, इसलिए भारत को क्या बोला जाता था? ब्रिटिश भारत बोला जाता था। तो बर्मा को जब अलग किया गया तो क्या बना? 2 नए प्रांतों का निर्माण हो गया, एक सिंध बना और दूसरा उड़ीसा। नेक्स्ट आया सर्वप्रथम। ये वर्ड हर जगह बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, सर्वप्रथम। तो भारत में क्या हुआ? संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। तो ये क्वेश्चन बनता है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई? तो आंसर हो जाएगा 1935 एक्ट के द्वारा। ठीक है, अब प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई, क्योंकि प्रांतों में द्वैध शासन लगा था ना, 1919 से लगा था 1935 तक। तो जब केंद्र में लगा तो प्रांत को क्या कर दिया गया? स्वायत्तता इनको प्रदान कर दी गई। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो हम लोग पढ़ते हैं कि संघ सूची, प्रांत सूची, समवर्ती सूची, तो ये कहाँ से आया? 1935 के एक्ट से ही आया। तो 3 श्रेणियाँ बनी, संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। संघ में क्या होता है? ओनली केंद्र का ही पूरा आधिपत्य होता है। प्रांत में जो स्थानीय महत्व होते हैं, जैसे स्थान का उस जगह क्या इम्पोर्टेंस है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, समवर्ती में दोनों आ जाते हैं। प्रांत की हित के विषय समवर्ती में आ गए। अब उस समय जो थे तो कितने थे? 59 विषय थे संघ सूची में, प्रांतीय सूची में 54 विषय थे और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। ये पूछा जा सकता है कि हाँ, उस समय जब 1935 में सूचियों का निर्माण, शक्तियों का बंटवारा कि कौन शक्ति किसके पास है, तो ये शक्ति जो संघ सूची थी तो 54 संघ के पास गई, प्रांत के पास गई और संघ के पास 59 गई। ठीक है, और समवर्ती में 36 गई। नेक्स्ट क्या है? इसी एक्ट के तहत 1935 के एक्ट के तहत ही 11 प्रांतों में, कितने प्रांत हैं? फिर से देखिए, 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन कर दिया गया। 1935 का एक्ट के तहत ही 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन हो गया। उनमें से जो ये 11 प्रांत थे ना, उनमें से 6 प्रांत कौन कौन से? बिहार है, बंगाल है, असम है, संयुक्त प्रांत। हमारा जो यूपी है ना, इसको पहले संयुक्त प्रांत बोलते थे, बम्बई और मद्रास। इनमें क्या हो गया? द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना कर दी गई। कहाँ कहाँ? बिहार, बंगाल, असम, संयुक्त प्रांत, बम्बई और मद्रास। फिर से हम लोग पढ़ें, अगर ट्रिक बनाना चाहो तो अगर बी को बिहार पढ़ो तो 2 बार बा आ रहा है, तो बिहार, बंगाल हो गया और बम्बई हो गया। तो इन 3 को एक साथ हम लोग लर्न कर सकते हैं, बिहार, बंगाल और बम्बई। नेक्स्ट आ जाओ संयुक्त प्रांत। हम तो यूपी में रहते हैं तो हम तो अपने यूपी को जानते ही हैं, तो संयुक्त प्रांत हो गया और मद्रास हो गया। तो 6 प्रांत कैसे हम लोग लर्न करेंगे? बिहार हो गया, बंगाल हो गया और बम्बई 3 हो गए। इसके बाद संयुक्त प्रांत यूपी और मद्रास हो गया। इसमें क्या हो गया? द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई। क्या होता है? ये पूछा जाता है कि 1935 के एक्ट के तहत द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना इनमें से किसमें नहीं की गई? 4 ऑप्शन दे देते हैं, इनमें से हमको ढूंढना होता है। तो ये हमको लर्न करना है, याद रखना।
जरूरी है। और ट्रिक भी बहुत ईजी है, इन तीनों को पहले याद करो, बिहार, बंगाल और बम्बई संयुक्त प्रांत और मद्रास, ठीक है। इसके बाद इसी जो 1935 का ये हुआ, 6 प्रांत बने, विधानसभा बनी, द्विसदनात्मक विधानमंडल बना, इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 1937 में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। 1937 के विधानसभा के चुनाव इसी के बेस से, जब 11 प्रांतों में विधानमंडल बना, 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल बना, तो क्या हुआ, परिणाम स्वरूप 1937 के विधानसभा के चुनाव हुए, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट आरबीआई की स्थापना, जो हम सभी जानते हैं, इसी एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना हुई थी। कि क्विक रिवीजन करते हैं फटाफट। फास्ट में क्या हुआ, प्रांतों में द्वैत शासन जो 1919 में लगा था, समाप्त करके केंद्र में लागू। 14 भाग, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां। 1935 के एक्ट के तहत बर्मा को अलग कर दिया गया, 2 नए प्रांत बने, एक सिंध बना और दूसरा उड़ीसा बना। सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई और क्या हुआ, शक्तियों का बंटवारा भी हुआ। प्रांतों में स्वायत्तता प्रदान की गई, शक्तियों का बंटवारा 3 श्रेणी में हुआ, संघ, प्रांत और समवर्ती में। संघ में 59, प्रांत में 54 और समवर्ती सूची में 36। इसके बाद 11 प्रांतों में, ये भी क्वेश्चन, ये अपने आप में क्वेश्चन है कि कितने प्रांतों में विधानसभा का गठन हुआ, तो 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन हुआ। उनमें से जो 6 प्रांत थे, बंगाल, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत, बम्बई और मद्रास, इनमें क्या हुआ, द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई। और जो ये द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई, इसी के तहत 1937 के चुनाव संपन्न हुए। और चुनाव में आगे क्या है, कितनी जगह कांग्रेस की सरकार बनती है, कितनी जगह गठबंधन की सरकार बनती है, ये हम नेक्स्ट किसी वीडियो में पढ़ेंगे। ये अगर 1935 से क्वेश्चन बनता है तो इसी के अंदर मिलेगा, ठीक है। ओके, जो भी कमी हो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।